तरफ से हमारे को एक शिकायत है प्रशासन को कि हमारी जो मूर्ति है, हमारे को जो हम भक्ति भर से पूरा साल की इंतज़ार करके पूजा करते हैं, लेकिन हमारे जो विसर्जन का स्थिति। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड jeweler तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience, visit Tanishq near Reliance Fresh, Vaishali Nagar, Main Road, Ajmer. हमारी तैयारियां बड़ी धूमधाम से चल रही है क्योंकि कारीगर 2 महीने पहले यहाँ पे आ चुके हैं और हमारा पूरा माहौल जब से ही कारीगर आ जाता है तो हमारे अंदर एक उत्सव का माहौल क्रिएट हो जाता है। और बच्चों का पूरा जो भी हमारे जो जितने भी है हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हैं, भिन्न भिन्न कल्चरल प्रोग्राम एक्टिविटीज़ हमारी चालू हो जाती है। उसकी प्रैक्टिस अभी 2 महीने से चल रही है और वो जिसमें षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें डांस, गाने, कल्चरल ड्रामा एक्टिविटीज़ जो अति मेहनत के साथ जो कर रहे हैं, जितना भी जो हमारा कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे बंगाल का कल्चरल है, प्लस उसमें हम लोकल इंडिया और राजस्थान का भी उसमें इन्वॉल्व रखते हैं और वो हमारा सारा प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हमारे जो लेडीज़ हैं ये पूजा पाठ बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके संभाल लेती है। और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ यही है कि इसके अंदर जो ये बार बार हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बताया है कि हमारी जो बस विसर्जन का ही हमारा है कि हमारी बहुत दयनीय स्थिति होती है। हमारे इसके अंदर बहुत दुख होता है, दिल में दुख होता है माँ की पूजा करने के बाद जिस तरह से, और ये दुख हमको पेरिस वालों के कारण झेलना पड़ रहा है क्योंकि जब से पेरिस की मूर्तियों ने मछली और पूरा पर्यावरण को खराब किया है और उन्होंने जिस तरह से सस्ता उनको मिल जाता है, क्योंकि हमारी ये जो मूर्तियाँ जो बनती है, अजमेर के जो समझदार जो अब समझने लग गए हैं वो लोग अब हमारे यहाँ पे आके गणेश जी और माता जी और ये सब मूर्ति बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, जो पर्यावरण को वाकई में सीरियस और समझने लगे हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे आने वाले टाइम में बहुत पूजा और कार्यक्रम है। पूरे सब अजमेर वासियों के लिए हम शुभकामना देते हैं कि वो पूजा में आएँ और हमारे साथ सम्मिलित होकर धूमधाम से इस फेस्टिवल में शामिल हो और सबका माता जी का, दुर्गा का सबका आशीर्वाद रहे, फले फूले और खूब तरक्की हो। यहाँ पे हमारे बंगाल से कारीगर जो है 97 ईयर से आ रहे हैं। 2 महीने पहले आ जाते हैं लोग। चिकनी मिट्टी, घास, बांस और एकदम नेचुरल कलर से ही मूर्ति बनाया जाता है। वाटर कलर जो होती है उसी से ही बनाया जाता है। यहाँ पे कोई भी हमारा जो पक्का कलर है या पेरिस का कोई भी यूज़ नहीं होती है। हमारे प्रशासन की तरफ से हमारे को एक शिकायत है प्रशासन को कि हमारी जो मूर्ति है, हमारे को जो हम भक्ति भर से पूरा साल की इंतज़ार करके पूजा करते हैं, लेकिन हमारे जो विसर्जन की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय होता है क्योंकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था है नहीं। पहले हम अनासागर में विसर्जन करते थे, पुष्कर में भी विसर्जन करते थे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो कुंड में जाके 1000-2000 तो माता जी के शेरावाली की मूर्ति विसर्जन होती है। पेरिस के कारण, जिसके पेरिस के कारण है हमारी मूर्ति को बहुत ही ज़्यादा अनादर होता है। तो हम प्रशासन के बोलना चाहते हैं हमारे लिए कोई व्यवस्था अलग करे तो बहुत ही अच्छा रहे। पेरिस वालों की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। इस तरह की मूर्ति शहर में तो 3 है। जो माँ दुर्गा की मूर्ति है 3 है, एक बंगाली समाज के बंगाली धर्मशाला में, एक वैशाली नगर में और एक नगर निगम की। ये तीनों मूर्ति के ही जो नगर निगम वाले तो अपना व्यवस्था कर लेते हैं और अपना जो समाज के 2 मूर्तियाँ हैं उनको विसर्जन के बहुत ही अनादर होता है। तो हम वही कुंड में विसर्जन करना पड़ता है मजबूरी में, लेकिन हमारे लिए बहुत दुखदायी है, दयनीय स्थिति होती है वो। अच्छा, अभी कितनी मूर्तियाँ बना रहे हैं? अभी यहाँ पे शेरावाली बना हुआ है कम से कम 15, जो शहर के आसपास में कहीं पे भी पूजा होती है, जो समझदार लोग हैं। मतलब माँ दुर्गा के मूर्ति बन रहे हैं 5, जो एक है बंगाली समाज के धर्मशाला में, एक है बंगाली समाज के केशव नगर में हो रहा है इस साल, और तीसरा है नगर निगम के है, और चौथा और 5वां जो है एक किशनगढ़ के है, एक विजयनगर के है, जो यहाँ पे ही बन के तैयार होके बिल्कुल कंप्लीट होके ही ले जाएंगे वो लोग। कितने दिन से ये कारीगर? ये 2 महीना हो गया कारीगर आते हुए। अभी जो है इनके दादा भी आते थे, परदादा भी आते थे, तो ये तीसरी पीढ़ी से ही काम चल रहा है। यही परिवार आते हैं जो कोलकाता के उधर से ही आते हैं।
इनके जो सिंगार है वो भी कोलकाता से आता है, और जो नेचुरल कलर है जो भी होता है बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ मूर्ति बनाया जाता है। इस बार कितने फुट की मूर्ति बनाई जाएगी? इस बार हमारे बंगाली धर्मशाला की जो मूर्ति है वो 12 फुट की है। सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पे बनती है। जो बंगाली समाज की जो धर्मशाला है 1919 में तैयार हुआ था, तो उसके बाद 1928 से यहाँ दुर्गा माता की पूजा होती है और काली माता की पूजा होती है। अमावस्या के दिन दिवाली की रात को हमारे बंगाली समाज के काली माता की पूजा होती है, और बसंत पंचमी में माँ सरस्वती माता की भी पूजा होती है, शरद पूर्णिमा में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो सारे ही मूर्ति यहाँ पे ही बन रहा है, वो सारे तैयार करके ये लोग चले जाएंगे। यहाँ पे क्या वो घास का बांस लकड़ी सुतली कील उसमें बना होता है, और चिंगनी मिट्टी बालू मिट्टी इसमें बना हुआ जाता है। कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाते हो, क्या है? इधर शेरावाली है, गणेश जी है, पहले गणेश जी बनाया, विश्वकर्मा है, और शेरावाली भी है, दुर्गा माता है, लक्ष्मी सरस्वती जी है, कार्तिक गणेश जी है। कहाँ से आते हो आप लोग? हम लोग कलकत्ता से आते हैं। अच्छा, कितने समय से आ रहे हो? हमारा तो उम्र हो गया 45 साल का, लेकिन मैं इधर 32-33 साल का इधर आ गया राजस्थान में। पहले आपके दादा परदादा? पहले मेरा दादाजी आया, उसके बाद मेरा पिताजी आया, फिर हमारे इतना। इधर क्या है 12 फुट भी होता है, जो आदमी जैसा बोलेगा उतना ही उस हाइट का मूर्ति बनता है।